हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 19 जुलाई 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत के भीम यूपीआई को हाल ही में किस देश में लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी भूटान। देखिए, भारत के भीम यूपीआई को हाल ही में भूटान में लॉन्च किया गया है। वर्चुअल लॉन्च के मौके पर निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत से हर साल जो है 2 लाख से ज्यादा लोग भूटान घूमने जाते हैं। भूटान एकमात्र ऐसा देश बन जाएगा जो रुपे कार्ड जारी करने और स्वीकार करने के साथ साथ भीम यूपीआई को भी स्वीकार करेगा। इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने बयान जारी करते हुए कहा कि भूटान अब पहला देश बन गया है जिसने भारत के भीम यूपीआई के क्यूआर कोड अपने देश में मान्यता दी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी भूटान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा के किस शहर में देश का पहला अनाज एटीएम खोला गया है? ऑप्शन ए गुरुग्राम, ऑप्शन बी हिसार, ऑप्शन सी फरीदाबाद, ऑप्शन डी अंबाला। देखिए, अपनी तरह की पहली पहल में हरियाणा सरकार ने हाल ही में गुरुग्राम के फरूखनगर में खाद्यान्न वितरण के लिए पहली एटीएम मशीन यानी ग्रेन एटीएम स्थापित किया है। ग्रेन एटीएम बैंक एटीएम की तरह ही एक स्वचालित मशीन है। इसमें अनाज की माप में त्रुटि नगण्य होती है। मशीन के टच स्क्रीन के साथ एक बायोमेट्रिक सिस्टम भी है, जहां लाभार्थियों को अपना अनाज प्राप्त करने के लिए आधार या राशन कार्ड नंबर दर्ज करना होगा। इसका उद्देश्य विभिन्न सरकारी योजनाओं में मिलने वाले अनाज के वितरण को सुगम एवं पारदर्शी बनाना है। इसके तहत प्रत्येक मशीन एक बार में 5 से 7 मिनट के भीतर जो है आपका 70 किलो अनाज का वितरण कर सकती है। इस पायलट प्रोजेक्ट के एक हिस्से के रूप में हरियाणा सरकार राज्य भर में सरकार द्वारा संचालित राशन की दुकानों में ग्रेन एटीएम स्थापित करने की योजना बना रही है। यह मशीन संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत स्थापित की जाएगी। यह मशीन 3 प्रकार के अनाज जो है आपका चावल, बाजरा और गेहूं का वितरण करेगी। इस मशीन के माध्यम से सरकारी डिपो में खाद्यान्न की कमी की शिकायतों का भी निराकरण किया जा सकेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए गुरुग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में पाकिस्तान के किस पूर्व राष्ट्रपति का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन ए परवेज मुशर्रफ, ऑप्शन बी ममनून हुसैन, ऑप्शन सी आसिफ अली जरदारी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति ममनून हुसैन की 14 जुलाई 2021 को कराची में निधन हो गया। पूर्व राष्ट्रपति के बेटे अरसलन ममनून ने जो है इस बात की पुष्टि की है। ममनून हुसैन जो है वो 80 साल के थे। ममनून हुसैन पाकिस्तान के 12वें राष्ट्रपति थे। ममनून हुसैन का जो जन्म है वो भारत के आगरा जिले में 23 दिसंबर 1940 को हुआ था। ममनून हुसैन ने इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कराची में एमबीए की डिग्री प्राप्त की थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ममनून हुसैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने जॉनसन एंड जॉनसन कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी वियतनाम, ऑप्शन डी रूस। देखिए, वियतनाम ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जॉनसन एंड जॉनसन की कोविड-19 वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। देश में लगातार बढ़ रहे संक्रमण के मामलों पर लगाम लगाने और वैक्सीन की आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए ये कदम उठाया गया है। जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को मंजूरी दक्षिण पूर्व एशिया देश में समर्पित छठा ब्रांड है। वियतनाम में अब तक सबसे खराब संक्रमण के दौर से जो है वो गुजर रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी वियतनाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शाहरुख खान एवं संजय दत्त के बाद निम्न में से किस भारतीय को दुबई ने गोल्डन वीजा जारी किया है? ऑप्शन ए सानिया मिर्जा, ऑप्शन बी करिश्मा कपूर, ऑप्शन सी हिमा दास, ऑप्शन डी पीवी सिंधु। देखिए, भारतीय महिला टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को दुबई का
गोल्डन वीजा मिला है। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान और संजय दत्त के बाद सानिया मिर्जा यह वीजा पाने वाली तीसरी भारतीय बन गई है। यह वीजा मिलने के बाद सानिया अपने पति पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शोएब मलिक के साथ 10 साल तक यूएई में रह सकते हैं। यह वीजा हर किसी को नहीं मिलता है। दुबई का गोल्डन वीजा कुछ खास वर्ग के लोगों को दी जाती है, जिसमें निवेशक, उद्यमी, उत्कृष्ट प्रतिभा वाले व्यक्ति, मसलन शोधकर्ता, मेडिकल पेशेवर, वैज्ञानिक और छात्र शामिल हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सानिया मिर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालयों के बीच एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी डेनमार्क। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और डेनमार्क के स्वास्थ्य मंत्रालयों के बीच जो है एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। विज्ञप्ति के अनुसार द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन स्वास्थ्य क्षेत्र में संयुक्त पहल और प्रौद्योगिकी विकास के जरिए दोनों देशों के स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करेगा। इससे भारत और डेनमार्क के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती मिलेगी। इसमें कहा गया है कि इससे दोनों देशों के लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, डेनमार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आय सीमा जो है वो 6 लाख से बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दी है? ऑप्शन ए 10 लाख रुपए, ऑप्शन बी 12 लाख रुपए, ऑप्शन सी 8 लाख रुपए, ऑप्शन डी 15 लाख रुपए। देखिए, आंध्र प्रदेश सरकार ने ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आय सीमा जो है वो आपका 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दी गई है। आंध्र प्रदेश सरकार ने शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश और नियुक्तियों के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 15 जुलाई 2021 से 10% आरक्षण लागू करना शुरू कर दिया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 8 लाख रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने न्यायपालिका हेतु बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना को कितने वर्ष तक जारी करने की मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 7 वर्ष, ऑप्शन सी 10 वर्ष, ऑप्शन डी 8 वर्ष। देखिए, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने न्यायपालिका हेतु बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना को आगामी 5 वर्षों यानी कि वर्ष 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए ग्राम न्यायालय योजना तथा न्याय वितरण और कानूनी सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन के जरिए मिशन मोड में 50 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 5 साल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन से राज्य सरकार ने यात्रियों को अपने स्मार्टफोन पर वास्तविक समय के आधार पर बस के आगमन और प्रस्थान के समय एवं मार्ग को ट्रैक करने के सक्षम बनाने के लिए एक प्रणाली विकसित करने हेतु गूगल के साथ जो है सहयोग किया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी तेलंगाना। देखिए, दिल्ली सरकार ने यात्रियों को अपने स्मार्टफोन पर वास्तविक समय के आधार पर बस के आगमन, प्रस्थान के समय एवं मार्ग को ट्रैक करने में सक्षम बनाने के लिए एक प्रणाली विकसित करने हेतु गूगल के साथ सहयोग किया है। इस सहयोग के माध्यम से 3000 बसों की वास्तविक समय पर निगरानी की जा सकेगी। इससे यात्रियों को गूगल मैप्स के माध्यम से बसों को ट्रैक करने में मदद मिलेगी। गूगल मैप्स के जरिए उपयोगकर्ताओं को यह भी पता चल जाएगा कि उनकी यात्रा में कितना समय लगने वाला है। गूगल मैप्स के साथ जो है इस वर्तमान साझेदारी के पश्चात दिल्ली वैश्विक शहरों की सूची में शामिल हो जाएगी जो सार्वजनिक परिवहन में वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करते हैं ताकि लोग बिना देरी की यात्रा कर सके। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसकी मदद से रक्षा मंत्री ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित शिकायत प्रबंधन एप्लीकेशन लॉन्च किया है? ऑप्शन ए आईआईटी कानपुर, ऑप्शन बी आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन सी आईआईटी मद्रास, ऑप्शन डी आईआईटी खड़गपुर। देखिए, हाल ही में रक्षा मंत्री ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित शिकायत प्रबंधन एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिसको रक्षा मंत्रालय ने आईआईटी कानपुर की मदद से विकसित किया है। इससे पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा कानूनी अनुसंधान में न्यायाधीशों की सहायता के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल सुपेस लॉन्च किया गया था।
यह परियोजना जो है शिकायत निवारण में AI, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग तकनीकों का उपयोग करने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई अपनी तरह की पहली पहल है। यह एक नागरिक केंद्रित सुधार है। यह लोगों की शिकायतों और स्वचालित रूप से देखकर उनका विश्लेषण करेगा और मानवीय हस्तक्षेप को कम करेगा, समय की बचत करेगा तथा शिकायतों के निपटान में अधिक पारदर्शिता लाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, IIT कानपुर। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।